देखो भाई, एल्कोहल फिनोल ईथर का तीसरा पार्ट है, ध्यान रखना 2.3 ईथर। ईथर ROR या ROR डैश, ठीक है। ईथर क्या होता है देखो सुन लो तो, जब एक ऑक्सीजन परमाणु किसी दो समान या भिन्न एल्किल समूह R के साथ जुड़े होते हैं तो इस प्रकार बना यौगिक ईथर ROR कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र जो हमने लिख दिया देखो, CnH2n+2O, ठीक है। ईथर को दो भागों में बांटा गया, तो कौन से, सममित ईथर और सममित ईथर। जब दोनों एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु जुड़े दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो उसे बोलते हैं सममित ईथर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों एल्किल समूह समान है, ठीक, दोनों एल्किल समूह समान है, मैथिल लिख दिया तो मैथिल मैथिल ईथर, ठीक है। और जब दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होंगे, यहाँ पे आर भिन्न भिन्न, जैसे देखो यहाँ लिख सकते हैं CH3OCH2CH3, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न है, यहाँ पे मैथिल है, यहाँ पे एथिल है, ठीक। जब दोनों ऑक्सीजन परमाणु जुड़े दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो उसे बोलते हैं सममित ईथर। और दोनों भिन्न भिन्न होंगे, देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर डैश है, दोनों एल्किल समूह अलग अलग होंगे तो उसे बोलेंगे असममित ईथर, ठीक है। तो ये ईथर के प्रकार हो गए, दोनों प्रकार, सममित और असममित ईथर। देखो ईथर बनाने की सबसे ज्यादा विधि चलती है विलियमसन संश्लेषण विधि, नाम से भी आती है, ईथर ही बन जाता है, ध्यान रखना। देखो इसमें एल्किल हैलाइड क्योंकि हमने किया सोडियम एल्कोसाइड से, इसे किया सोडियम एल्कोसाइड से, ठीक है। तो ये ईथर बन गया। देखो उधर सबसे पहले देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, CH3 प्लस R डैश लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम CH3CH2ONA, ठीक। इसे बोल सकते हैं हम सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। देखो हमने आर एक्स लिखा, मेथिल क्लोराइड आर डैश था तो इसमें हमने आर अलग लिख दिया, एथिल ONA, सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आर में क्या लिखा था, यहाँ पर CH3, ठीक, O, यहाँ पे CH2CH3, ठीक है। इसे बोलते हैं एथिल मैथिल ईथर, ठीक है, एथिल मैथिल ईथर प्लस Na, एक्स पे क्या लिखा था हमने Cl, ठीक है। तो जो कि हमारी विलियमसन संश्लेषण विधि, ठीक, इसमें आर एल की लड़की हमने सोडियम एल्कोसाइड से की है, ये बन गया ईथर, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना, बनाने की विधि आती है हमारी कौन सी, डाई एथिल ईथर। देखो भाई, ईथर डाई ईथर बनाना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है डाई एथिल विधि। डाई एथिल कैसे बनाते हैं ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आती है, ध्यान रखना, बोलो डाई एथिल। इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया C2H5O, ठीक है, डाई एथिल। इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझाएंगे, ध्यान रखना। देखो इसमें एक गोल पेन का फ्लास्क होता है, क्या होता है, गोल पेन का फ्लास्क होता है, एक बर्नर होता है, ये ब्यूट स्टैंड है, ठीक है। इसमें कैसा होता है, तो इसमें दो नली होती है, इसको बोलते हैं हम थिसिल नली, क्या बोलते हैं, थिसिल नली, थिसिल नली बोलते हैं इसे, ठीक। इसे बोलते हैं मुड़ी हुई निकास नली, मुड़ी हुई निकास नली, क्या बोलते हैं इसे, मुड़ी हुई निकास नली, ठीक है। जो होता है संघनित्र, और जो होता है कोन का फ्लास्क, क्या होता है ये फ्लास्क। देखो एक गोल पेन के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं, रखना। एक गोल पेन के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं, इसको बर्नर द्वारा गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, बर्नर द्वारा गर्म किया जाता है। फ्लास्क में दो नली लगी होती है, रखना, एक थिसिल नली, मुड़ी निकास नली। क्या लगा होता है फ्लास्क में, एक तो थिसिल नली होती है, मुड़ी निकास नली होती है, ठीक है। थिसिल नली से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद बूंद कर टपकता रहता है, क्या करता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद कर टपकता रहता है। फिर ये मिश्रण मुड़ी निकास नली द्वारा संघनित्र से ठंडा होकर एक पात्र में पहुंचता है, किसमें पहुंचता है, एक पात्र में पहुंचता है, जहां पर हमें एथिल डाई एथिल प्राप्त होता है, क्या होता है, डाई एथिल प्राप्त होता है। देखो दोबारा, एक गोल पेन के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं, ठीक है। इसको बर्नर द्वारा गर्म किया जाता है, ये बर्नर है, बर्नर द्वारा गर्म किया जाता है। फ्लास्क में दो नली लगी होती हैं, एक थिसिल नली, एक मुड़ी निकास नली, जा रहा है, ठीक है। थिसिल नली से शांत सल्फ्यूरिक टपकता रहता है बूंद करके, ठीक है। फिर ये मिश्रण क्या होता है, मुड़ी हुई निकास नली द्वारा संघनित्र से ठंडा होकर एक पात्र में पहुंचता है, किसमें पहुंचता है, एक पात्र में पहुंचता है, जहां पर हमें डाई एथिल प्राप्त होता है, ठीक है। ये होता है विधि, ध्यान रखना इसको, ठीक है, सिद्धि ले सकते। देखो भाई इसको बनाया हमने लैब में, देखो सबसे पहले हमने लगा एथिल अल्कोहल, क्या लगा, एथिल अल्कोहल। इसकी हमने किसी की सल्फ्यूरिक अम्ल से, इसको हमने 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले बना C2H5HSO4, इसे बोलते हैं हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, और क्या है, जल,
ये इसको पुनः हमने एथिल एल्कोहल के साथ गर्म किया जा रहा है ना, इसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने पुनः एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया, कितने पे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बना, डाई एथलीटर बना, C2H5O C2H5, इसे बोलते हैं डाई एथलीटर, और क्या प्राप्त हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारी डाई एथलीटर बनाने की विधि। देखो भाई, ईथर के भौतिक गुण, डाई एथलीटर के भौतिक गुण क्या होते हैं, देखो सुन लो, ये रंगहीन बाष्पशील द्रव है, कैसा है, रंगहीन एवं बाष्पशील द्रव है, ध्यान रखना, ठीक है, कैसा रंगहीन और बाष्पशील द्रव है, यह जल में अल्प विलेय है, कैसा है, अल्प विलेय, ठीक। अब देखो रासायनिक गुण, डाई एथलीटर की अभिक्रिया, डाई एथलीटर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, एच के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये दो भागों में टूट जाता है इस टाइप से, देखो ध्यान रखना, ठीक। नंबर 1 को नंबर 4 से मिला दिया, देखो क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड, C2H5I, एथिल आयोडाइड, और देखो ये यहाँ से जुड़ा इस टाइप से, तो ये हो गया एथिल अल्कोहल, ठीक है, एक बन गया एथिल आयोडाइड, एक बन गया एथिल अल्कोहल, ठीक। जब डाई इसी तरह की हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ की, तो एक तो बनेगा एथिल आयोडाइड, एक बनेगा एथिल अल्कोहल, ठीक। सेकंड देखो, अब डाई इसी तरह की उनकी अमोनिया के साथ HNH3 के साथ, NH3 के साथ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, HNH2 लिख सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए लिखा है हमने इसको, ठीक। तो देखो सबसे पहले इस टाइप से कट हुआ, ठीक, नंबर 1 नंबर 4 से जुड़ गया, C2H5NH2 से जुड़ा, तो इसे बोलते हैं एथिलेमीन, क्या बोलते हैं, एथिलेमीन, ठीक, और एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। डाई की हमने अमोनिया से की, तो पहले बनेगा एथिलेमीन और जो बनेगा एथिल अल्कोहल, ठीक। अगर उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में उपयोग किया था, इथर का ध्यान रखना, ठीक है, और दूसरा ब्लैक के रूप में, किसका, ब्लैक निष्कर्षण में, या प्रयोगशाला में गर्मी रूम में तो होता ही होता है, तेल और तेल रेजिन वगैरह होते हैं, उनके उपयोग में भी काम आता जा रहा, तो इस टाइप से ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, डाई एथलीटर, डाई एथलीटर बनाने की विधि बता दी हमने डायग्राम से, ठीक है, भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग, 5 नंबर क्या दे रखना है, डाई एथलीटर, ठीक है, ये हमने भौतिक गुण बता दिए, रासायनिक गुण होता है, उपयोग बता दिए, ठीक। इस टाइप से डाई एथलीटर अब भी आती जा रहा है। देखो भाई एक क्वेश्चन आता है इसमें, ध्यान रखना, ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण भरकर रखा जाता है, क्यों, ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, डाई एथलीटर जो हमने बताया था, वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोपेरोक्साइड क्या बनाता है, हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है, ठीक है, जो एक तीखी गंध का क्या है, जो एक तीखी गंध का विस्फोटक एवं विषैला पदार्थ द्रव है, कैसा है, विस्फोटक एवं विषैला द्रव है, ठीक, कैसा, तीखी गंध का विस्फोटक एवं विषैला पदार्थ है, द्रव है, जो हमने ये बनाया डाइथीटर CH3CH2O CH2CH3, ये डाइथीटर है, इसको वायु और प्रकाश, वायु के O2 इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई है, तो देखो उधर क्या होगा इसमें, जो CH3 लिखा था, CH3 लिख दिया हमने, यहाँ से 2 O, इस H के साथ, एक H के साथ इसके एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है, ये लिख दिया हमने CH3 CH जरा OOH, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रखना CH3 CH ब्रैकेट में OOH CH2CH3, इस टाइप से ले सकते हैं, ठीक है, बात देखिए किस टाइप से ले लो, इसे बोलते हैं डाई एथलीटर हाइड्रोपेरोक्साइड, ये कैसा है, विषैला, मतलब विषैला है और तीखा गंध वाला विस्फोटक पदार्थ है, इसीलिए इसको रंगीन बोतलों भरकर रखा जाता है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इसे रंगीन बोतलों में क्यों भरकर रखा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना जी क्या बनाता है, हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है, जो एक विषैला और विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना ये। देखो ईथर का परिक्रम, अब बताते हैं आपको ईथर का परिक्रम क्या होता है, देखो इसमें सूत्र ROR होता है, सारा नाम है, एलो ईथर लगाते हैं, और आगे में पहले जो लिखेंगे, पहले जिसको भी ऐड करेंगे उसमें लाएंगे ऑक्सी, दूसरे में लाएंगे एन, देखो उधर सबसे पहले हमने यहाँ लिखा CH3O CH3, ठीक है, तो देखो दोनों तरफ सेम है, तो हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, मैथिल मैथिल ईथर, मैथिल मैथिल ईथर, ठीक, या दोनों सेम होते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, डाई मैथिल ईथर, ठीक। आईपीसी में कैसे बनेगा, देखो दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हैं, जिसको हम पहले लिखेंगे उसमें लगाएंगे ऑक्सी, मैथ लिख के मैथ ऑक्सी, ठीक, दूसरा भी मैथ है तो उसमें लगाएंगे एन, मैथेन, मतलब कुल मिला दिया, पहले जिसे लिखेंगे उसमें ऑक्सी लगाएंगे, ठीक है, देखो ऐसे
एक भिन्न प्रणाली जैसे हमने लगाया CH3O CH2CH3, ठीक। अगर उसमें किसी को पहले लिख सकते हो, तो जिसमें पहले हमने लिखा एक को मैथिल, ठीक, दूसरे में एथ है तो एथिल, मैथिल एथिल ईथर, ऑक्सीजन प्रोडक्ट से ईथर बोलते हैं। और उसमें किसी को जिसको पहले लिखा होगा उसमें लगाओगे ऑक्सी, तो इसे बोलते हैं मैथॉक्सी, क्या बोलेंगे मैथॉक्सी। दूसरा एथ है तो एथेन, इस टाइप से, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा दोनों सेम हो सकते हैं, CH3 CH2O CH2CH3, ठीक। अगर उसमें दोनों सेम है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं डाई, दोनों सेम होते हैं उसके लिए ला सकते हैं डाई, डाई एथिल, डाई एथिल ईथर, ठीक है। अब देखो उसमें दोनों सेम है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसमें लाएंगे ऑक्सी, एथ लिख दिया, एथ में लाएंगे ऑक्सी, तो हमारा एथॉक्सी, दूसरे में एन तो एथेन, ठीक है। इस टाइप से ध्यान रखना है। आईपीसी ने देखो सबसे पहले आर वार होता है, इसमें इल लाएंगे, दोनों सेम होंगे तो उसके डाई ला सकते हैं, और दोनों भिन्न भिन्न होंगे तो पहले किसी ले सकते हो, जैसे हमने बताया मैथिल मैथिलीतर, एथिल एथिलीतर भी ले सकते हैं, इसको हम डाइथीलीतर को एथिल एथिलीतर लिख लो या डाइथीलीतर लिख लो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले दोनों एल के समूह किसी को पहले लिखेंगे, जिसको पहले लिखेंगे उसमें लाएंगे ऑक्सी, जैसे हमने लिख दिया मैथॉक्सी, और दूसरे में मैथ है तो मैथेन, जो ये अलग अलग लिखा है हमने, जो इसमें मैथिल एथिल था तो मैथ को पहले लिखा तो मैथॉक्सी, ठीक है। सेकंड है एथेन, ठीक है। जिसको हम फर्स्ट में पहले लिखेंगे उसमें लाएंगे ऑक्सी और दूसरे में लाएंगे एन, ये इस टाइप से होगा इसका वर्गीकरण, इसका ईथर का वर्गीकरण होगा इस टाइप से, ठीक है। ध्यान रखना इसमें दोनों सेम होंगे तो डाई, और दोनों भिन्न भिन्न होंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे मैथिल एथिल ईथर, ठीक है। परंतु शायद सेम हो या कैसे भी हो, इसमें जो पहले लिखेंगे उसमें ऑक्सी लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे ऑक्सी, और सेकंड वाले लगाएंगे एन, ठीक है। इस टाइप से ये होता है ईथर का वर्गीकरण। जो ईथर में समावेशता, ठीक है। ईथर में समावेशता दो प्रकार की होती है, क्रियात्मक समूह समावेशता और मध्यावेशता। जो फर्स्ट को बताते हैं, फर्स्ट है क्रियात्मक समूह समावेशता। तो देखो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्या होते हैं क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने ये लिखा है क्रियात्मक समूह, देखो CH3O डाई मैथिल ईथर, ठीक है। तो इसमें कौन सा है ईथर समूह, ROR ईथर समूह इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एथिल एल्कोहल तो OH, यहाँ पर हो गए एल्कोहल समूह, ठीक है। अणुसूत्र समान है, देखो C2H6O अणुसूत्र समान है परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। देखो इसमें एल्कोहल है, इसमें ईथर है, तो इनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, अणुसूत्र समान है तो इसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावेश बोलते हैं, सीधा रखना, ठीक है। देखो सेकंड है ईथर में समावेश, सेकंड है मध्यावता, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान परंतु ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल के समूह, दो एल के समूह होते हैं, दोनों या समान हो सकते हैं भिन्न हो सकते हैं, दोनों एल के समूह की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखो हमने लिखा है डाई एथिल ईथर C2H5O, ठीक। अब देखो ऐसे मैथिल प्रोपिल ईथर, जो एक तरफ मैथिल है एक तरफ प्रोपिल है ईथर, ठीक। तीसरा आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर, जो आइसोप्रोपिल मतलब इधर की साइड में 3 C है, दो जो एक ये आइसो, इसलिए बोल रहे हैं उल्टो आए द्वितीय, द्वितीय के इसलिए आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर बोल रहे हैं। देखो तीनों के क्रियात्मक मतलब तीनों के जो एल्किल समूह है वो भिन्न भिन्न है। इसमें आर आर है, ठीक है, इसमें आर आर डैश है, इसमें आर ओ आर डैश अलग अलग है। तो अणुसूत्र समान है, इसका ध्यान रखना C4H10O, दो C4 है सही में, तीन इधर एक एक इधर, ठीक, ऐसे इधर तीन, तीन इधर एक इधर, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, ये इसकी समानता ध्यान रखना, अणुसूत्र समान है पर देखो भाई एरोमेटिक ईथर को दो वर्गों में विभाजित किया गया, ध्यान रखना एरोमेटिक ईथर को दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है फिनोलिक ईथर, दूसरा डाई एरिल ईथर, ठीक है। इसमें क्या होता है दो एरिल बेंजीन होती है, इसमें एक बेंजीन होती है। फिनोलिक ईथर इसमें एक बेंजीन होगी, इसमें दो होंगी। देखो कैसे, फिनोलिक ईथर में क्या होता है, देखो बेंजीन पर OCH3 से एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन पर OCO3 होता है, इसे बोलते हैं एनिसोल, ठीक। अब देखो डाई एरिल ईथर क्या होता है, इसमें दो बेंजीन होती है, दो बेंजीन होती है रहना, इसे डाई फेनिल ईथर भी बोलते हैं। डाई एरिल बोल लो या डाई फेनिल बोल लो, डाई फेनिल ईथर, दो बेंजीन लगी होती है, दो बेंजीन बीच में O होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम बेंजीन पर O, ठीक है, CH3 लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे दो बेंजीन के बीच में O, दो बेंजीन O, इस टाइप से। ये डाई फेनिल ईथर
और ये एनिसोल, ठीक है, फिनोलिक ईथर। इस टाइप से इस दोनों ईथर को लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो इस टाइप से रिएक्शन आती है, ध्यान रखना। देखो डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, डाई एथिल ईथर से एथिलेमीन, डाई एथिल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से। तो देखो सबसे पहले इनमें क्या करते जा रहा है, इस टाइप की रिएक्शन आती है तो देखो सबसे पहले कौन लिखेंगे, डाई एथिल ईथर का C2H5, ठीक है, O C2H5 से मतलब लग रहा है एथिल अल्कोहल बनाना है हमें, ठीक है, क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, जल से, किससे करेंगे, जल से। तो देखो उधर यहाँ पे बनेगा हमारा C2H5OH, ठीक, C2H5OH बने, इसकी जरूरत नहीं है, इससे और किसी से भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है एथिल अल्कोहल से। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एथिल आयोडीन बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है, तो इसकी वजह HI से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, HI से कर सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, देखो ये स्टाइल से तोड़ देंगे हम, तो एक तो एथिल अल्कोहल बनेगा, एक बनेगा C2H5I हाइड्रोजन आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ठीक है। एथिल आयोडाइड की से एथिल अल्कोहल से होता है एरो, से होता क्या होता है, एरो। तो हमने क्या किया, पहले बना लिया एथिल अल्कोहल, एक एथिल ले लिया, एक OH ले लिया, एक बच्चा क्या हमारा एथिल आयोडाइड बचा, एथिल आयोडाइड, ठीक। सेकंड देखो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम एथोक्साइड, तो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, जो हमारा एथिल ब्रोमाइड, क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया होता है प्लस सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं C2H5ONA, ठीक, सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं C2H5ONA से, ध्यान रखना, सोडियम एथोक्साइड फॉर्मूला ध्यान रखना C2H5ONA, ठीक है। और इसमें डाइथीन बन जाएगा, देखो C2H5O C2H5, ठीक है। देखो कहां से, एक C2H5O C2H5 बच्चा गया, यहां से NaBr, NaBr, ठीक है, ध्यान रखना। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसी के, सोडियम एथोक्साइड से, सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला हमने बता दिया, सोडियम एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला ये हो गया C2H5Br, और सोडियम एथोक्साइड का होगा C2H5ONA, ठीक, क्या बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डाई एथिल ईथर से C2H5O C2H5 PCl5 से हो जाएगी, जैसे कि PCl5 से, तो एथिल क्लोराइड के दो बन जाएंगे यहाँ पर C2H5Cl प्लस POCl3, ठीक है। देखो उधर क्या हुआ इसमें, जे हमारा डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं PCl5 को, क्या बोलते हैं, PCl5 को, ठीक है। यहाँ पे एथिल क्लोराइड के दो अणु बन गए, क्योंकि 5 Cl है तो 2 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए, इसे बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे, फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फो फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक, इसे बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डाई एथिल ईथर से एथिलेमीन। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 से क्या होता है, एरो, से क्या होता है, एरो, एथिल C2H5NH2, ठीक। तो इसके भी हमने करा दी अमोनिया से NH2 लिख सकते हैं, ठीक, इस टाइप से कट कर दिया हमने, ठीक है। एथिलेमीन बन गया, बच्चा क्या हमारा एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये बचा हमारा एथिल अल्कोहल, ठीक है। लास्ट में डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से। देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगा C2H5O C2H5, इसके अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से, HNO3 से की, ठीक है। तो हमें पता है, हमने बता दिया आपको, जब भी बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल तो नाइट्रो में, तो एक तो बनेगा नाइट्रो C2H5NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रो एथेन, क्या बोलते हैं, नाइट्रो एथेन, ठीक है। और क्या बन जाएगा इसमें, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक, ये बन गया C2H5OH, ठीक है। एक वो बचा, उसको क्या करते हैं, या तो एरो पे दो, ठीक, देखो उधर यहाँ पर C2H5OH और ये नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, एक के साथ में C2H5 में NO2 लगा दिया है, ठीक है, क्या लगा दिया, NO2, एक वो बचा, वो एरो पे रख दिया हमने, एक वो था ये नाइट्रो एल्किनोल के साथ बने। तो इस टाइप से 5 रिएक्शन आती है, ध्यान रखना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है डाइएथिल से एथिल अल्कोहल, ठीक है। और यही पूछ लेता था वो, एक ये
एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से। तीसरी जो है डाइथर की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो फॉस्फोरिल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अगर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे, पीसीएल3 से कराएंगे, अगर पीसीएल3 से कराएंगे तो उसमें बनता है H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, इसको दोनों को ध्यान रखना, ये फॉस्फोरिल क्लोराइड है और वो बनता है ऑर्थो फॉस्फोरिक H3PO। यहाँ पे पीसीएल3 से करेंगे तो। ठीक है, इस टाइप से 5 रिएक्शन आते ध्यान रखना। ठीक।